भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्नेक मैन हरियाणा में। और भाई चमत्कार को नमस्कार। भाई चमत्कार होया बहुत बड़ा। क्या किसी इंसान को अगर सांप काट ले और उसके 3-4 घंटे बाद उसकी हालत ख़राब हो जाए और सुबह तकरीबन 8-9 बजे वो इंसान अगर बेहोश हो जाए और पूरा दिन निकल जाए उसका, और फिर टेस्ट करावा रिपोर्ट करावा तो ब्रेन डेड आवे भाई, और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर जाए, मना कर जाए कि भाई क्लियरली ब्रेन डेड है। ऐसा ही चमत्कार होया। एक बच्ची को सांप काट गया और तकरीबन रात को 12-1 बजे उसको सांप काटा। सुबह 4 बजे उसकी हालत ख़राब होने लगी और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी, और सुबह तकरीबन 8-9 बजे वो बच्ची बेहोश होगी। और फिर पूरा दिन घूमते रहे, हॉस्पिटल में दिखा रहे, बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, और फिर टेस्ट कराए तो ब्रेन डेड आ गया। अब फिर कोई उम्मीद नहीं थी। और भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है सर अपना? नवीन है जी। नवीन जी ने मेरे को फ़ोन कराया, भाई आखिरी उम्मीद करके आपको फ़ोन कराया है, और भाई कोई उम्मीद हो तो बताओ। और इस तरह कंडीशन है, 10-12 साल की बच्ची है। कितनी उम्र है गुड़िया की? 12वें साल में चल रही है। 12वीं साल की। छवि नाम है। और आप कहाँ से हो? खैरपुर गांव से, बड़े भाई की लड़की है जी। बहादुरगढ़ से। हाँ जी। यानी कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। जी बिल्कुल। और सुबह कितने बजे बेहोश हुई थी बच्ची? इसको 5 बजे पेट में दर्द हुआ था जी सुबह। हाँ जी। और हॉस्पिटल ले जाते 5:30 बजे 6-6 बजे करीब बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाते बेहोश हो गई। क्या क्या दिक्कत बताई थी इसने? इसने पहले पेट में दर्द बताया। पेट में दर्द। उसके बाद इसको वोमिट हुई, उल्टियाँ लगी। हाँ। और फिर ये गले को हाथ लगाने लग गई। भाई गला रुकने लग गया। इसको बोलना बंद कर दिया। हाँ। फिर इसको गाड़ी में बिठा के ले जाने लगी, ये बेहोश हो गई। फिर जी। बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ। जहाँ उन्होंने जाते ही इसको ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन बताया गया। जी। और इसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे ले लिया। हाँ जी। सारा दिन टेस्ट करते रहे हॉस्पिटल वाले, और उन्होंने लास्ट में शाम को हमारे को ब्रेन डेड डिक्लेयर करके कितने बजे? करीब 6-7 बजे के करीब, शाम के 6-7 बजे ब्रेन डेड। 12 घंटे के बाद ब्रेन डेड डिक्लेयर कर। और भाई रिपोर्टें होती रही, टेस्ट होते रहे। और जो यू भाई है, नवीन है ना सर? जी। नवीन जी है हरियाणा पुलिस में जी। और इन्होंने ना, मैं खुद इनसे ही पूछ रहा हूँ, इन्होंने लंदन तक रिपोर्ट भेज दी। लंदन किसके पास भेजी थी आपने? मेरे चाचा की लड़की है, डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर है जी। उन्होंने क्या बोला फिर रिपोर्ट देख के? उन्होंने भी जो EEG टेस्ट हुआ था उसको देख के बोली कंडीशन तो ना के बराबर है, मतलब ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड है जी। क्लियरली बोल दिया था जी। भाई ब्रेन डेड है जी। कोई उम्मीद नहीं थी। जी नहीं। फिर भी आपने फ़ोन कराया मारता है जी। और फिर मारता है, फ़ोन करेगा फ़ायदा होया कि नहीं होया? बिल्कुल जी। हमारी बच्ची हमारे बीच में है, अब बीच बिल्कुल में स्वस्थ है। और भाई आखिरी उम्मीद करके फ़ोन कराया था और विश्वास करके फ़ोन कराया था। देखो विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है। लोग कहें भाई ऊपर वाला है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन भाई डॉक्टर भी भगवान हो है जी। हमारे लिए तो भगवान है जी, नीचे भी भगवान है जी बिल्कुल, है ना जी। तो मैं डॉक्टर साहब से एक बार मिलवाऊंगा भाई, के चमत्कार होया। तो ये मेरे से भी बात हुई थी, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करी, मैं आया भी था, पहुंचा भी था। मेरे ख्याल मेरे से बात होने के बावजूद भी 9-10 बजे रात ना आए थे आप। जी बिल्कुल। लड़की बिल्कुल बेहोश। उससे अगले दिन आपने देखा भी कंडीशन। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई डॉक्टर साहब तो एक बार मिलवा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आइयो एक बार आइयो। तो यू के चमत्कार था जी। मेरी इनसे भी बात हुई भाई डॉक्टर साहब कुछ और टेस्ट करवाने से मना कर रहे थे भाई, और कुछ ना कराओ, लेकिन ये आपके कहने के बावजूद भी किसी बार डॉक्टर के संपर्क में थे और उसके बावजूद भी टेस्ट करवाते रहे, कभी EEG करावें, कभी कुछ करावें। तो वो एक चमत्कार था कि ये कह रहे थे भाई ब्रेन डेड है। अगर हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया है, ऐसा ही कह रहे थे ना जी आप? भाई उम्मीद ही नहीं है बस। ये तो मैंने क्या कह लिया भाई कड़ी, मतलब अगर चारा चाले तो हमारे पास कई चारा चाले तो ओड़ा और दिखा लें। तो यू के चमत्कार हुआ डॉक्टर साहब, ब्रेन डेड होने के बावजूद मरीज गुड़िया बिल्कुल। जब किसी को सांप काटता है और उसका पता नहीं चलता कि सांप इसको काटा है, और उसको सांप काटने के इंजेक्शन समय पे नहीं लगते, समय पे इलाज नहीं मिलता है जी, तो उस जहर की वजह पूरा शरीर सुस्त पड़ जाता है, ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है। जी। तो इसको ब्रेन डेड कहते हैं। स्नेक बाइट में स्पेशल ब्रेन डेड से ही मिलता जुलता असर मिलता है। जी। तो जिसको ज्ञान है, जिसको अनुभव है स्नेक बाइट का ही मरीज, हम लोग तो इसको 25 साल से करें तो हमें पहले से पता है कि ब्रेन डेड जैसे हो जाते हैं पेशेंट्स। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। आपकी पुतलियाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। तो मुझे पहले से पता था, मुझे पता था कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे तो आने वाले समय में 1 सप्ताह के अंदर ये ठीक होगी और इसमें असर दिखेगा। तो वही हुआ। जब इसको हम लोग लगे रहे, पूरी मेहनत करके, सब स्टाफ सब लगा रहा, दूसरे तीसरे दिन से इसकी मूवमेंट आना शुरू हो गई। आज 10वां दिन है और बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई है, बिल्कुल ही ठीक है। मतलब आप डिस्चार्ज कर दोगे? छुट्टी 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करेंगे। जी। अब खाना पीना शुरू कर दिया है? खाना पीना, पानी पीना शुरू किया, ये सामने है। जी। ये
भाई क्या नाम है गुड़िया बेटा? छवि, ठीक से बोलो। छवि, अब तो ठीक हो गए ना? हाँ, ये आपके चाचा जी हैं? अच्छा अच्छा, और ये आंटी है? अच्छा अच्छा, तो अब खा पी रहे हो ना? हाँ, अब तो बिल्कुल, अब हंस के दिखाओ एक बार। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। अच्छा, आपको पता चला था रात को भाई कोई चीज़ काटी है? पता चल गया था? अच्छा अच्छा, फिर दिक्कत क्या हुई थी आपको? गले में दिक्कत, पेट में? उसके बाद पेट के दर्द के बाद क्या हुआ? गला रुक गया? अच्छा अच्छा। तो भाई दोस्तों, एक और लड़का था, उन्होंने भी लास्ट उम्मीद सोच का फ़ोन करा था। डॉक्टर साहब, आप जानते हो पिछले साल था एक केस, उसके बाद मैंने आपको इस केस के बारे में, आपका नंबर ही मैंने इनको दे दिया था। मैं भाई मैं बीच से निकलूँ और आप डॉक्टर साहब से बात कर लो। हालांकि मैं किसी डॉक्टर ऐसे नंबर देता नहीं, क्योंकि फिर है ना पब्लिक तंग कराए, डॉक्टर साहब तंग हो जाए। तो एक मयंक लड़का था, आपको याद हो? 4 हॉस्पिटल ने उसको जवाब दे दिया था, और वो कह रहे थे भाई ये तो जवाब मिल गया, और कह रहे हैं भी घर ले जाओ, और कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मतलब कि वो आपने बिल्कुल ठीक करके भेजा। मैं आपके यूट्यूब के चैनल को दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी सुई सांप किसी को काटता है तो अस्पताल का चुनाव बड़े सोच समझ कर करें। जी जी, डॉक्टर अनुभवी होना चाहिए। अगर वो अनुभवी नहीं है तो फिर आपका समय बर्बाद करके दूसरे हॉस्पिटल कर देगा। अगर वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सीरियस होगा, तो आपको ऐसी जगह हॉस्पिटल शायद उस दूसरे हॉस्पिटल तक पहुँच भी नहीं पाए। तो डॉक्टर का जो मैं डॉक्टर राजीव कुमार श्री बालाजी हॉस्पिटल से कि 25 साल का अनुभव है, और ऐसे कितने मरीज बचाए हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक पेशेंट लेट हो गया, आया था, वो डेट था, तो उन्होंने समय बर्बाद कर दिया। तो इसको अपना समय न बर्बाद करें। और बाकी हमारे दूसरे वीडियो में लिखा हुआ है कि सांप काटने पे क्या करें, न क्या करें, उसको जरूर देखें। जी, और आप ये सतीश जी के वीडियो को देखकर अपने कैसे सांप के मरीजों का इलाज होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब देखते रहें। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भाई देखो दोस्तों, मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, महा जी कंधे हो तो मैं आपका नंबर दे दूँगा, बात कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब बोले यार चल दे कोई बात नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब का नंबर दे दिया, इन्होंने सीधी बात करी। और मेरे ख्याल के 100 किलोमीटर से ये रात ने 9 या 10 बजे, कितने बजे पहुँचे थे जी? 9:30 पौने 10 बजे के करीब। हाँ, 9-10 के बीच में पहुँचे, एम्बुलेंस से लेके आए वेंटिलेटर वाली। और एक और डॉक्टर साहब ने बोल दिया था भाई देखो, अगर उन्होंने CPR करके अगर हार्ट चालू किया फिर तो देखो मैं कुछ पक्का नहीं कह पाऊँगा। हाँ, नहीं तो हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आप अलग से मेरे को कम से कम 3-4 आदमी बाहर भी अलग से मिले थे जब मैं जाने लग रहा था। मैंने आपको कहा था भाई डॉक्टर साहब तो हैं बहुत बढ़िया, 99% तो आप यूँ उम्मीद लगा कर चलिए आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन 1% फिर भी यूँ था। लेकिन फिर भी मैंने कहा था भाई 4 दिन में आपको क्लियर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जब पूरे कुर्सी बिछा कर बैठ गए और अगले दिन ही बच्ची ने पैर हिलाए, और आपने मेरे पास फ़ोन करा भाई बच्ची ने अंगूठा हिलाया पैर का। शाम को आप आई, सुबह आपका फ़ोन आ गया, माँ जी ऐसा नहीं हो सकता, आपने मतलब थोड़ा सा आप है ना भावुक हो रहे हो गए, इस वजह से लगा। फिर आपने फ़ोन करके बताया भाई नहीं, खुद डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने हमारे को बताया, और फिर डॉक्टर साहब ने हमारे को भी दिखाया। बच्ची का ब्रेन बिल्कुल ठीक काम करने लग गया। जी बिल्कुल सही। तो मतलब कि कितने घंटे में चमत्कार हो गया? 10-12 घंटे में? नहीं, जैसे एक दिन तो वहाँ बहादुरगढ़ रही हॉस्पिटल में। हाँ, वो भी बड़ा हॉस्पिटल था। हाँ, बड़ा हॉस्पिटल था जी। उसके बाद अगले दिन तो इसमें कोई मूवमेंट थी नहीं जी। हाँ। तीसरे दिन इन्होंने पैर के अंगूठे हिलाए। हाँ, वो तो यहाँ से इलाज चलने के बाद 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। रिजल्ट आना शुरू हो गया था। इसने जब बोला कान के पास इसका नाम लेकर भाई छवि पैर का अंगूठा हिलाया इसने। तो भाई दोस्तों पहला भी सुना कर दे कहानी, जो सपेरे गांव में आकर दे, बड़े बुजुर्ग होता है जो पशु वगैरह चराने ले जा कर दे कि भाई एक आदमी तैरता हुआ था पानी में, भाई वो सपेरों ने निकाल लिया और फिर वो देखा उसने पैर का अंगूठा ही लाया। यह कहानी तो हम बड़े मतलब 30-35 सालों तक सुन ध्यान लग रहे। लेकिन अब हॉस्पिटल में ICU में आकर देखा सांप के काटे मरीज, वो सबसे पहले पैर का अंगूठा ही लावा है। यू के चमत्कार है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये पैर के जो अंगूठे होते हैं ना, पैर ये के अंगूठे को जो नस सप्लाई करते बहुत अंदर होती है। हाँ जी। और उस पर जहर का असर कम होता है। अच्छा, मतलब अंगूठा ही सबसे पहले हिलाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि जहर के ब्रेन के अंदर सारे नसें नज़दीक होती है, इसलिए ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको लेट रिजल्ट देगा। हाथ का और लेट रिजल्ट मिलेगा, पैर का जल्दी मिलेगा। पैर का जल्दी मिलेगा। तो भाई दोस्तों पहले दिन पैर का अंगूठा ही लिया, उसके अगले दिन पैर ही ले, उससे तीसरे दिन पैर इकट्ठे भी हो गए, उससे अगले दिन गर्दन भी ऊपर उठने लगी, तो धीरे धीरे रिकवरी आती चली गई।
तो वही दोस्तों यानी कि इनके घर वाले खुद मेरे तय में यूँ कहा भाई चमत्कार हो गया, ब्रेन डेड, दूर दूर तक रिपोर्ट भेज दी। हम बाहर से डॉक्टरों के टच में थे, उनको भी रिपोर्ट दिखाई तो सारे कह रहे थे नहीं भाई कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद है भाई, देख लो बच्ची बिल्कुल सामने है। तो यह विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, अपना मरीज कोई भी हो तो उम्मीद आखिरी तक उम्मीद रखनी चाहिए भाई मरीज बचेगा, और बच भी गया। लेकिन एक बार फिर कहूँ भाई डॉक्टर अनुभवी होने चाहिए। डॉक्टर साहब आज तक कितने मरीज देख लिए होंगे सांप के काटे? 1000-2000 मरीज तो देखे होंगे। 1000-2000 जो बिल्कुल सीरियस थे, जो रास्ते में ही मतलब बेहोश हो गए। हमारे समय तो सांप काटने वाले सीजन में तो 9 मरीज कभी कभी सांप के ही होते हैं, सब सारे 8-9 मरीज मतलब सांप के ही होते हैं। आईसीयू पूरा फुल होता है। जी 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 जी। तो जी डॉक्टर साहब है भाई राजीव कुमार जी, और बड़ा अच्छा लगा। मैं तो तकरीबन 15-16 सालों से जानूँ इनको। एक थिराना का केस था, वो सांप मैंने ही पकड़ा था, तो जब मैं यहाँ एक मरीज़ को देखने के लिए आया था। तो दोस्तों भाई अगर किसी को भी सांप काटा है तो लोकल क्लिनिक पे ना जावे, बड़े हॉस्पिटल में जावे जहाँ वेंटिलेटर भी हो, एंटीडोट भी हो, और डॉक्टर का नाम हो इलाके में, उसको नॉलेज हो, और पहले बहुत सारे उसने मरीज़ देख रखे हों। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी बहुत जरूरी है वो। हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि कीमत है टाइम की। अगर और जान की। हाँ अगर टाइम रहते डॉक्टर के पास मरीज पहुंचेगा तभी जान बचेगी। जी जी। हाँ अगर उसने दाएं बाएं किसी ऐसे डॉक्टर के पास टाइम बर्बाद कर दिया, उसको जानकारी नहीं है, एंटीडोट भी उसके पास नहीं है, तो इस बच्ची को भी पूरा दिन एंटीडोट नहीं मिले थे। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं भाई इस बच्ची को सैल्यूट करूँ, क्योंकि देखो कितनी लड़ी है या लड़की। सांप तय बोलो या जहर तय बोलो, कि रात को सांप काटा, फिर सुबह इसकी हालत ख़राब होने लगी, फिर दिन में बेहोश होगी, सुबह ही बेहोश होगी, फिर पूरा दिन बेहोश रही, फिर ये रात को यहाँ पहुँचे। मतलब कि मैंने कहूँगा भाई सैल्यूट है इस छोटी सी बच्ची को। मतलब कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। इतना हौसला रखा बच्ची ने, और बच्ची बिल्कुल ठीक है। गुड़िया यूँ कर ठीक हो ना, बाय करो। ठीक है भाई दोस्तों, निकला, और भाई शायद कल या परसों कल छुट्टी मिल जाए गुड़िया को, और मैंने भी बड़ी खुशी हुई। और एक बार फिर पूछ लूँ भाई ने, नवीन जी ने, हरियाणा पुलिस के जवान है, भाई फ़ायदा होया कि नहीं फ़ोन करेगा? बिल्कुल आपको फ़ायदा हुआ जी, फ़ोन करने से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा। उस दिन भी आपके साथ मेरे ख्याल 4-5 तो जनानी आ रही थी, 4-5 आदमी भी आ रहे थे, पूरा परिवार ही आ रहा था, पूरा परिवार उठ कर आ रहा था, है ना? बिल्कुल हमारी बच्ची की जान बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई साहब को। जी जी, और मन में भी खुशी हुई, आपने मेरे पर भरोसा कर यार, जान बची। जी नहीं मैं भी नहीं कहता भाई, देखो कोशिश तो करिए, हम क्या करा, है ना? बिल्कुल जी। हाँ तो डॉक्टर साहब का भी भाई धन्यवाद। एक और भगवान हुआ धरती पर जिन्हें हम डॉक्टर को, और डॉक्टर सच्ची लगन मेहनत से ईमानदारी से काम करें तो फिर वो बात विश्वास सच्चा भी हुआ। ठीक है जी, निकला। जय जवान जय किसान।